आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुल कितने वेद हैं? 1, 2, 3, 4। जो इसका सही उत्तर है वह है 4। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुल 4 वेद आते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यह 4 वेद जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? 110, 108, 225, 180। जो इसका सही उत्तर है वह है 108। उपनिषद की कुल 108 संख्या है। उपनिषद एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की टीका के रूप में किसकी रचना की गई? ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, कल्पसूत्र, ये सभी। जो इसका सही उत्तर है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? शतपथ, उपनिषद, कल्पसूत्र, वेदांग। जो इसका सही उत्तर है वह है वेदांग। वेदों का अंतिम भाग जो है वेदांग कहलाता है। वेदांग की 6 शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह वेदांग की 6 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? 2, 6, 4, 5। जो इसका सही उत्तर है वह है 4। कल्पसूत्र के 4 भाग हैं। 4 भागों की बात की जाए तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, यह जो है कल्पसूत्र के 4 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना करवाई? निकाया, बुकेफला, अस्किनोई, ओ हिंद। जो इसका सही उत्तर है वह है बुकेफला। सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में बुकेफला नगर की स्थापना करवाई थी। निकाया की बात की जाए तो निकाया नगर की स्थापना सिकंदर ने पोरस पर विजय के उपरांत करवाया था। ओ हिंद की बात की जाए तो ओ हिंद में सिंधु नदी पर सिकंदर ने एक पुल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कपिलवस्तु, श्रावस्ती, मगध, वैशाली। जो इसका सही उत्तर है वह है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रबंध कोश के रचनाकार कौन है? उमास्वामी, नेमीचंद, हरिभद्रसूरी, राजशेखर। जो इसका सही उत्तर है वह है राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैन धर्म गुरु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी? स्थूलभद्र, अजानबाहु, नागसेन, भद्रबाहु। जो इसका सही उत्तर है वह है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 24 वर्ष के शासनकाल के उपरांत अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर बिताए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? जोत वाली भूमि, फसल लगी भूमि, वास की भूमि, चरागाह की भूमि। जो इसका सही उत्तर है वह है फसल लगी भूमि। मौर्य काल में केदार भूमि जो है फसल लगी भूमि कहलाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किस गुप्त शासक को है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। जो इसका सही उत्तर है वह है कुमारगुप्त प्रथम। सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के जो है कुमारगुप्त प्रथम को चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अंग के सामने चंपा, वत्स के सामने कौशाम्बी, मल्ल के सामने कुशावती, कुरु के सामने विराटनगर। जो इसका सही उत्तर है वह है कुरु के सामने जो विराटनगर है यह सही है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। क्योंकि कुरु की जो राजधानी है वह है इंद्रप्रस्थ, जबकि यहाँ पर विराटनगर दिया हुआ है, यह सुमेलित नहीं है। जबकि अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, मल्ल की राजधानी कुशावती है, जबकि कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। यहाँ पर विराटनगर दिया है, यह सुमेलित नहीं है।